एक और संघर्ष के लिए मंच तैयार था। कौरवों और पांडवों की एकत्रित सेनाओं पर सुनहरा प्रकाश डालते हुए सूर्य मुश्किल से विशाल युद्ध के मैदान में उग आया था। शाही सारथी संजय राजा धृतराष्ट्र के बगल में खड़े थे और उन घटनाओं का वर्णन कर रहे थे जो सामने आने वाली थीं। जैसे ही भारद्वाज का पुत्र शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध की तैयारी कर रहा था, वह अपने मित्र सुद्धान की ओर मुड़ा और कहा, हे राजा, मैं तुम्हारा हूं। मैंने संजप्तकों के साथ पात की मुठभेड़ की व्यवस्था की है। अपने चेहरे पर दृढ़ दृष्टि रखते हुए अर्जुन शत्रु सेनाओं से मिलने के लिए निकल पड़ा। इस बीच कौरवों के प्रसिद्ध शिक्षक द्रोण ने अपने सैनिकों को एक गरुड़ के रूप में तैयार किया था, जिसके सिर पर खुद को रखा था। उनके बेटे अश्वत्थामन की एक आंख पक्षी जैसी थी, जबकि राजा दुर्योधन और उनके चाचा इसकी चोंच पर पहरा दे रहे थे। सेना देखने के लिए एक चमत्कार थी, जिसमें सैकड़ों और हजारों हाथी, घोड़े, कारें और पैदल सैनिक गर्दन पर तैनात थे। गरुड़ के पीछे कलिंग, अवैध, मगध, पौंड्र, मद्रकरा, गांधार, शकुन, पूर्वी पर्वतारोही और वसाती पीछे से किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। घकिन की पूंछ पर विकर्तन का पुत्र कर्ण अपने बेटों, रिश्तेदारों और दोस्तों से घिरा हुआ खड़ा था। जैसे ही दोनों सेनाएं भिड़ी, पृथ्वी उनके पैरों के नीचे हिल गई। पूर्वी राज्य के शासक प्रागज्योतिष अपने राजसी हाथी पर सवार होकर युद्ध में उतरे, जो अपनी पूरी महिमा में उड़ते सूरज की तरह दिख रहे थे। उनकी सेना स्टील का समुद्र थी। पहाड़ी क्षेत्रों के राजाओं ने उन्हें देवताओं की तरह घेर लिया था। पांडवों के राजा युधिष्ठिर ने दुर्जय सरनी को देखा और सलाह के लिए धृष्टद्युम्न की ओर मुड़े। हे स्वामी, उन्होंने कहा, आइए हम ऐसे उपाय करें ताकि मुझे द्रोण द्वारा बंदी ना बनाया जाए। द्रौपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हुए कहा, हे राजा, डरो मत, मैं आज अपने सभी अनुयायियों के साथ द्रोण की जांच करूंगा। भयंकर युद्ध पुकार के साथ धृष्टद्युम्न ने द्रोण पर हमला किया। तीर बिखेरते हुए और दुश्मन को पीछे हटाते हुए धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्मुख अपने पिता का बचाव करने के लिए दौड़ा, लेकिन धृष्टद्युम्न की तीर वर्षा से वह जल्दी ही अभिभूत हो गया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, यह एक अराजक हाथापाई बन गई, जिसमें दोनों पक्षों के योद्धा अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। कारें और हाथी एक दूसरे से टकरा गए, जबकि पुरुष पुरुषों से लड़ रहे थे। घोड़े घोड़ों से भिड़ रहे थे और कार योद्धा कार युद्ध लड़ रहे थे। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को निडर होकर अपने सामने खड़े देखा। तीरों की एक मोटी बौछार के साथ द्रोण ने पांडव राजकुमार का स्वागत किया, जिससे युधिष्ठिर की सेना के सैनिकों के बीच सदमे की लहरें फैल गईं। आवाज हाथी के झुंड पर हमला करने वाले शक्तिशाली शेर की तरह थी, और पंचाल का पुत्र बहादुर सत्यजीत युधिष्ठिर की सहायता के लिए दौड़ा। हालांकि द्रोण को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। वह एक कुशल योद्धा थे, जो युद्ध में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। बड़ी ताकत के साथ वह सत्यजीत से भिड़ गए। उनके धनुष एक के बाद एक तीर का आदान प्रदान करते हुए बज रहे थे। दोनों योद्धा इंद्र और बलि की तरह लड़े। उनकी हरकतें तेज और घातक थीं। द्रोण की क्रूरता से बेपरवाह होकर सत्यजीत ने एक शक्तिशाली हथियार चलाया और गुरु को तीखे तीरों से छेदा। उसने द्रोण के रथ पर 5 घातक तीरों से प्रहार किया, जिनमें से प्रत्येक स्वयं मृत्यु के समान दिखाई दे रहे थे। रथ चालक गिर पड़ा, उसकी इंद्रियां युद्ध में खो गई। क्रोधित होकर सत्यजीत ने तुरंत द्रोण के घोड़ों को 10 गड्ढों से छेद दिया और उसे क्रोध से भर दिया। फिर उसने द्रोण के शत्रुओं के कुल्हाड़ी के मानक को काट दिया। द्रोण ने इन कारनामों को देखा और मानसिक रूप से सत्यजीत को दूसरी दुनिया में भेजने का संकल्प लिया। गुरु ने तेजी से सत्यजीत के धनुष को उस पर लगे एक तीर से काट दिया और उसे 10 तीरों से छेद दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण में प्रवेश करने में सक्षम थे। बिना रोके सत्यजीत ने जल्दी से एक और धनुष उठाया और कामका पक्षी के पंखों के साथ 30 तीरों से द्रोण पर प्रहार किया। पांडवों ने इस प्रदर्शन में
खुशी से चिल्लाते हुए, अपने वस्त्र लहराते हुए द्रोण को इस तरह सत्यजीत का सामना करते हुए देखा। लेकिन द्रोण हारने से बहुत दूर थे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति जुटाते हुए अपनी आंखें खोल दी और सत्यजीत और विका दोनों के धनुष काट दिए। 6 डंडों से द्रोण ने अपने सारथी और घोड़ों से विका को मार डाला। सत्यजीत ने एक और धनुष उठाया जो पहले से अधिक मजबूत था और द्रोण के घोड़ों, सारथी और मानक को छेद दिया। गुरु इस कृत्य को रोक नहीं सके और उन्होंने तुरंत पंचालों के राजकुमार पर अपने तीर चलाए। द्रोण ने लगातार तीरों की बौछारों के साथ साथ अपने धनुष और दोनों पाशवी चालकों के हैं डर से सत्यजीत के घोड़ों और मानकों को ढक दिया। हालांकि उनके धनुष को बार बार काट दिया गया था, लेकिन सत्यजीत ने उनसे युद्ध करना जारी रखा, जो सबसे ऊंचे हथियारों से परिचित थे। जैसे ही युद्ध तेज हुआ, द्रोण ने अर्धतंत्र के आकार के तीर से सत्यजीत का सिर काट दिया। पांचालों का राजकुमार गिर गया और सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब धृतराष्ट्र के शब्द हवा में भय और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ लटक रहे थे, उन्होंने कहा, मुझे बताइए हे संजय। उनकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। वे बहादुर योद्धा कौन थे जो द्रोण के पास गए थे? वे शक्तिशाली धनुर्धर जो अपने सैनिकों के सिर पर तैनात था। संजय की आंखों ने क्षितिज को देखा। जब वह उस दिन की घटनाओं को याद करने लगा, पंचाल पांडव मत से संजय चेदी और काली के सभी द्रोण के तीरों से पराजित हो गए थे। उनकी सेनाएं एक तूफानी समुद्र में नलियों की तरह टूट गई थीं। जैसे ही संजय बोल रहा था, लियोनाइन चिल्लाने और स्टील के टकराव की आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी। कर्ण को संबोधित करते हुए दुर्योधन की आवाज शोरगुल से ऊपर उठी। उसके शब्द विजय के साथ कपक रहे थे। देखो हे राधा के पुत्र, उस दृढ़ धनुर्धर ने पांचालों को सेहत से डरे हुए जंगली हिरणों के झुंड की तरह तोड़ दिया। वे युद्ध में वापस नहीं आएंगे। द्रोण ने उन्हें तूफान में शक्तिशाली पेड़ों की तरह तोड़ दिया है। कर्ण ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें संकुचित हो रही थी जब वह स्थिति का आकलन कर रहा था। नहीं मेरे राधा, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर और शांत थी। पांडव किस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। भीम, वह ओगर योद्धा पहले से ही हमारा सामना करने के लिए पीछे मुड़ रहा है और उसके साथ पंचाल के काया मत से और विशेष रूप से पांडव खुद आते हैं। सभी बहादुर योद्धा जो महान शक्ति और कौशल के साथ है। जैसे ही कर्ण ने बात की, दुर्योधन के चेहरे पर आशंका की भावना छा गई। वे जानता था कि उसका भाई सही था। द्रोण पर जल्द ही बोझ बहुत अधिक हो जाएगा। उसने संजय की ओर मुड़ते हुए कहा, चलो जल्दी से चलते हैं जहां द्रोण तैनात है। हमें उन योद्धाओं को भेड़ियों की तरह एक शक्तिशाली हाथी पर हमला करते हुए उसे मारने नहीं देना चाहिए। इन शब्दों के साथ राजा और उसके भाई द्रोण के रथ की ओर रवाना हो गए। उनके कदम उद्देश्य से भारी थे क्योंकि वे युद्ध के केंद्र के पास पहुंचे। युद्ध के ढोल की आवाज हवा में गूंजती रही, मिनट दर मिनट तेज होती गई। जैसे ही पांडव अपने शानदार घोड़ों पर लड़ाई के लिए लौटते गए, जो एक मन की इच्छा से प्रेरित थे अकेले द्रोण को मारने के लिए, सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। एकत्रित योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। हस्तिनापुर के अंधेर राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे अग्रिम पंक्ति से समाचार के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने सारथी और सलाहकार संजय की ओर रुख किया और उनसे आने वाली सेनाओं का वर्णन करने के लिए कहा। संजय ने अपने शब्दों के साथ एक जीवंत चित्र बनाना शुरू किया। देखो हे राजा, उसने कहा, भीमसेन एक उग्र योद्धा अपने रथ पर आगे बढ़ रहा है जो मिर्ग की तरह चमकीले रंग के घोड़ों से खींचा गया है। सिनी का पोता सतह की चांदी की चमक वाले घोड़ों से घिरा हुआ पीछे पीछे चला गया। हवा उम्मीद के साथ बिजली से भरी हुई थी क्योंकि संजय आने वाली सेनाओं का वर्णन करना जारी रखा। द्रुपद का अप्रतिरोध्य पुत्र युद्धमन्यु दृष्टि में आया। उसका रथ विविध रंगों के घोड़ों से खींचा गया था। एक और पंचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न सोने के जाल और कबूतरों की गति के साथ घोड़ों से भरे रथ पर चला गया। संजय के शब्दों ने प्रत्येक योद्धा की छवियों को आकर्षित किया। उनके चेहरे
दृढ़ संकल्प के साथ सेट हो गए। जब वे महान धनुर्धर द्रोण की ओर बढ़ रहे थे, जैसे जैसे संजय ने योद्धाओं का वर्णन किया, धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती गई। उन्हें पता था कि उनके बेटे दुर्योधन को पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के रूप में एक दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है। संजय की बातों को सुनकर राधा का मन संदेह और भय से भर गया, लेकिन संजय ने आने वाली सेनाओं की तस्वीर बनाना जारी रखा। उन्होंने नकुल का वर्णन किया, जो कामोर्जा नस्ल के सुंदर घोड़ों से पैदा हुआ था। उनके कोट हरे तोते के पंखों की तरह चमक रहे थे। काले घोड़े बादलों की तरह उत्तमौजों को युद्ध की ओर ले जाते थे। सहदेव विविध रंगों वाले बेड़े के घोड़ों पर सवार थे, जबकि युधिष्ठिर हवा की तरह सफेद घोड़ों पर सवार थे। जैसे ही संजय के शब्द आगे बढ़े, धृतराष्ट्र को भय और आश्चर्य का अनुभव हुआ। उन्होंने योद्धाओं की ऐसी श्रृंखला कभी नहीं देखी थी, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक शानदार था। राधा की शंकाएं मिटने लगी, जिसके स्थान पर आगे की लड़ाइयों के लिए घबराहट की भावना पैदा हो गई। सेनाएं निकट आती गई। जब वे द्रोण की स्थिति के पास पहुंचते थे, तो उनके घोड़े मैदान में गरजते थे। संजय के शब्द एक डमाबीट की तरह थे, जो युद्ध के मैदान में ध्वनि और क्रोध के शिखे की ओर बढ़ रहे थे। राजा ध्यान से बैठा हुआ था। उसका मन युद्ध और जीत के विचारों से दौड़ रहा था। और फिर जैसे ही सेनाएं भिड़ने वाली थी, संजय चुप हो गए। धृतराष्ट्र उनकी ओर मुड़े। उनकी आंखें जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण से भरी हुई थीं। मुझे बताइए, कह संजय, उन्होंने कहा, आगे क्या है? सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा और उसने सेनाओं पर सोने की चमक झोंक दी। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र में आराध्यता को मोह और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। वे अपने सारथी संजय की ओर मुड़ा और पूछा, मुझे बताइए, पार्थ और मेरे योद्धाओं ने एक दूसरे के खिलाफ कैसे प्रदर्शन किया? अर्जुन ने संसप्तकों के साथ क्या किया और बदले में उन्होंने क्या किया? संजय की आवाज गर्मियों के एक दिन की हल्की हवा की तरह थी। जब उन्होंने अपनी कहानी शुरू की, जब सेनाएं लगी हुई थीं, तो आपके बेटे दुर्योधन ने भीमसेन के खिलाफ हमले का नेतृत्व किया, जिसमें उनका हाथिक विभाजन सबसे आगे था। जैसे दो दिग्गज टकरा रहे थे, वैसे ही भीम और दुर्योधन रणशिंगड़े बजाने वाले हाथियों और चमकते इस्पात के उन्माद में भिड़ गए। जैसे ही संजय बोल रहा था, धृतराष्ट्र की आंखों के सामने यह दृश्य प्रकट हो गया, जैसे कि एक चित्र जीवंत हो गया हो। भीम पांडु का वह पराक्रमी पुत्र अपनी विशिष्ट क्रूरता के साथ युद्ध में सवार हो गया। उसके तेज सच में उड़ रहे थे, क्योंकि उसने दुर्योधन के हाथी विभाजन को तूफान में खरोंच की तरह तोड़ दिया था। हाथी उनकी खाल टूट गई और खून बह रहा था। अब व्यवस्था में पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन दुर्योधन हार से वितरित होने वाला नहीं था। उसने अपनी सेनाओं को एकजुट किया और भीम पर एक बार फिर हमला किया। उसका धनुष घातक सटीकता के साथ गा रहा था। जब उसने पांडव योद्धा को बार बार मारा, भीम ने हार मानने से इनकार कर दिया। हर प्रहार के साथ उसका क्रोध और भी तेज हो गया। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ उसने दुर्योधन के धनुष और मानव को काट दिया, जिससे कौरव राजकुमार पीछे हट गए। जैसे ही युद्ध छिड़ता गया, प्रागज्योतिष के राजा भगदत्त के नेतृत्व में एक और हाथी भीम के खिलाफ युद्ध में उतर आया। हवा तोड़े बजाने वाले हाथियों की गड़गड़ाहट से भर गई। जब दोनों दिग्गज तीर और ध्वनि के उन्माद में भिड़ गए, भीम ने चकमा दिया और हाथी के विशाल शरीर के नीचे बुना, उसके पैरों और धड़ पर अपनी नंगी बाहों से वार किया। युद्ध रंग और ध्वनि का एक धुंधलापन था, जिसमें हाथी और घोड़े जंगल में भाग रहे थे और उनके सवार अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे। पांडवों के राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना के साथ चारों ओर से भगदत्त को घेर लिया, लेकिन प्रागज्योतिष राजा एक दुर्जय दुश्मन साबित हुआ, जिसने अपने हाथी का उपयोग पांडव मेजबान के खिलाफ विनाशकारी प्रभाव के लिए किया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, भीम का क्रोध बढ़ता गया, जिससे वह एक बार फिर भगदत्त का सामना करने के लिए मजबूर हो गया। दोनों हाथी एक अंतिम सर्वनाशकारी संघर्ष में भिड़ गए। उनकी चड्डी उड़ गई, क्योंकि वे प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। अंत में यह भगदत्त ही विजयी हुआ। उसके हाथी ने भीम को
अव्यवस्था में भागते हुए भेज दिया। लेकिन जैसे ही कौरव सेना ने अपनी जीत का जश्न मनाया, युद्ध की अराजकता से एक नया खतरा पैदा हो गया। सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा जब संजय ने अर्जुन से भरत द्वारा किए गए शक्तिशाली कारनामों के बारे में बात की। धूल हवा में ऊंची हो गई और सैनिकों का विलाप पूरे देश में गूंज उठा। अर्जुन की आंखें संकुचित हो गई जब उन्होंने परागज्योतिष के शासक को अपने हाथी पर चढ़ते देखा, जिसका विशाल रूप बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा था। मधु के हत्यारे अर्जुन ने किशु से कहा, ऐसा लगता है कि भरत युद्ध के मैदान में आ गया है। उसका हाथी किसी और से अलग है और वह स्वयं एक ऐसा योद्धा है जो युद्ध में बेजोड़ है। मुझे डर है कि उसे रोकने में कम दोनों से अधिक समय लग जाएगा। किशु ने सिर हिलाया। उसकी नजरें तेज गति से दौड़ने वाले हाथी पर टिकी हुई थीं। संजय ने देखा कि जैसे जैसे अर्जुन का दृढ़ संकल्प बढ़ता गया, उसका दिल भागवत को पराजित करने और उसे अतिथि के रूप में वल के हत्यारे के पास भेजने की तीव्र इच्छा से जलता गया। जैसे ही वे बोल रहे थे, 14,000 की संख्या में संसप्तक योद्धा युद्ध के मैदान में लौटने लगे। अपने सेनापतियों द्वारा बुलाए जाने पर वे अर्जुन के पीछे जुट गए, जो 2 चरणों के बीच हटे हुए थे। संसप्तकों से भिड़ने के लिए या भागदर्थ के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए उनका दिल विभाजित हो गया। अर्जुन के विचार निर्णय के भार से घूम रहे थे, लेकिन फिर एक सूखी टेंडर की चिंगारी की तरह उसका संकल्प अस्तित्व में आ गया। वह संसप्तकों का वध करेगा और ऐसा करते हुए वह दुर्योधन और कर्ण की योजनाओं को विफल कर देगा। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ अर्जुन आने वाले योद्धाओं का सामना करने के लिए वापस मुड़ गया। उसका झंडा सबसे प्रमुख बंदर की छवि से उभरा हुआ था। युद्ध तेज हो रहा था, हवा तीरों से भरी हुई थी और दोनों पक्षों के बीच तेल और क्रोध के झंझावात में टकराव हो रहा था। संसप्तकों ने अर्जुन पर हजारों सीले तीर दागे, लेकिन वह दृढ़ खड़ा रहा। उसके कवच को प्रक्षेपियों के ओरों से नुकसान पहुंचा। केशु की इंद्रियां अभिभूत थीं, उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं, और फिर भी आकाश से गिरते हुए वज्रपात की तरह अर्जुन ने ब्रह्मा के हथियार को छोड़ दिया, जिसकी शक्ति तरल आग की तरह उसके भीतर से गुजर रही थी। अर्जुन के तीरों के बल से संसप्तक बड़ी संख्या में गिर गए। उनकी बाहें और धनुष टूट गए। सैकड़ों मानक और घोड़े जमीन पर गिर गए। उनके सवार कठोर पात द्वारा काट दिए गए। जैसे ही धूल जम गई, उनके सामने शरीरों का एक समुद्र फैल गया। उनके कवच टूट गए और टूट गए। हाथी, जो कभी घमंडी और शक्तिशाली थे, अब पृथ्वी पर स्थिर पड़े हुए थे। उनकी चड्डी टूट गई और उनके घर टूट गए। अर्जुन के डंडे संसारकों को एक लाठी की तरह अनाज के माध्यम से काट रहे थे। कृष्ण आश्चर्य से देख रहे थे कि अर्जुन नरसंहार के बीच विजय खड़ा था। उनकी आंखें उनके लिए प्रशंसा से चमक रही थीं। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब अर्जुन ने अपने सारथी कृष्ण के साथ अपने सफेद घोड़ों को एक दूजे योद्धा और कुरुओं के शिक्षक द्रोण के विभाजन की ओर आगे बढ़ाया। जैसे ही वे पास पहुंचे, युद्ध के लिए उत्सुक सुशर्मन और उनके भाई पीछे की ओर चले गए और अर्जुन को चुनौती दी कि वे उन्हें शामिल करें। अर्जुन ने केशु की ओर रुख किया। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। हे आदम में महिमा के स्वामी, यह सुशर्मन यहाँ अपने भाइयों के साथ मुझे युद्ध करने के लिए चुनौती देता है। हे दुश्मनों के हत्यारे, हमारी सेना फिर से उत्तर की ओर द्रोण द्वारा टूट गई है। इन संसप्तकों के परिणाम स्वरूप मेरा दिल आज डगमगा रहा है कि मुझे यह करना चाहिए या वह। केशु ने ध्यान से उनकी अभिव्यक्ति को शांत के मुखौटे के रूप में सुना। जैसे ही अर्जुन ने अपने विकल्पों पर विचार किया, वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने सुशर्मन को 7 तेज तीरों से छेदा। उसके धनुष और दंड दोनों को 2 तेज तीरों से काट दिया। कृगतरादा के भाइयों को तुरंत यम के निवास पर भेज दिया गया। अर्जुन के दृढ़ लक्ष्य ने उनके भाग्य पर मोहर लगा। दिक्रोधित होकर सुशर्मन ने अर्जुन पर पूरी तरह से लोहे से बना डांट फेंका, लेकिन बाद वाले ने उसे 3 तेज तीरों से काट दिया। फिर उसने कृष्ण को
निशाना बनाते हुए एक और भाला घुमाया, जिससे सुश्रमन जमीन पर गिर गया। उसकी इंद्रियां तीरों के हमले से धुंधली हो गईं, जैसे ही धूल जम गई। अर्जुन द्रोण के विभाजन की ओर बढ़े। तूफानी बारिश की तरह तीरों की बौछारें करते हुए कौरव योद्धा उनके सामने कांप रहे थे। उनके हमले की क्रूरता का सामना करने में असमर्थ थे। सूखे पुआल को जलाने वाली आग की तरह उन्होंने उनकी टुकड़ियों को जला दिया, किसी को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा। प्रागत ज्योतिषों के राधा भक्त अपने विशाल हाथी पर सवार होकर अर्जुन की ओर बढ़े। उसके कवच बादलों की तरह चमक रहे थे। दोनों योद्धा एक भयंकर मुठभेड़ में भिड़ गए। उनके रथ और हाथी एक दूसरे से टकरा गए। भगदत्त ने अर्जुन पर तीरों की बौछार की, लेकिन बाद वाले ने उन्हें आसानी से मोड़ दिया। भगदत्त ने अर्जुन और कृष्ण दोनों को कई डंडों से मारा, जिससे वे हिल गए। फिर उन्होंने अपने हाथी को आगे बढ़ने के लिए कहा, दोनों को नष्ट करने के इरादे से। लेकिन जनार्दन ने हमेशा की तरह तेज तर्रार होकर हाथी को दूर रखने के लिए अपना रथ चलाए। हालांकि अर्जुन हाथी को पीछे से मारने के लिए लालायित था, फिर भी उसने निष्पक्ष लड़ाई के नियमों को याद किया और स्थिति का लाभ न उठाने का फैसला किया। हालांकि हाथी ने अपना उपद्रव जारी रखा, अन्य हाथियों और घोड़ों को जमीन पर गिरा दिया। इस नरसंहार को देखकर अर्जुन क्रोधित हो गया। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, 10,000 तीरंदाज उग्र और बहादुर अर्जुन की ओर बढ़े और उसे जीतने का दृढ़ संकल्प किया। महाभारत का महान महाकाव्य युद्ध के मैदान में सामने आया, जहां अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों का प्रागत ज्योतिष की सेनाओं के साथ संघर्ष हुआ। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने यह जानने की कोशिश की कि इस भीषण मुठभेड़ में क्या हुआ था। उनके सारथी और विश्वास पाते संजय ने कहानी सुनाई। जैसे ही पार्थ और यशु ने भगदत्त के हाथी के खिलाफ लड़ाई की सभी प्राणी डर से कांप गए। संजय ने शुरू किया, हाथी एक विशाल जानवर ने दोनों पर तीरों की बौछार की और देवी के बेटे को सोने के पंखों से लैस काले लोहे के शाफ्ट से छेदा। अर्जुन ने बिगर होकर जवाबी कार्रवाई करते हुए भागवत के धनुष को काट दिया और अपने योद्धा रक्षक को मार डाला। फिर वे खुद राजा के साथ एक भयंकर बौद्ध युद्ध में शामिल हो गया। उनके भाले आपस में टकरा गए, लेकिन अर्जुन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। उन्होंने भागवत की 14 बछे में से प्रत्येक को 3 टुकड़ों में काट दिया। लड़ाई तेज हो गई जब अर्जुन ने हाथी के कवच को काट दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वे जानवर, जो अपने सुरक्षात्मक आवरण से वंचित था, एक पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा था जो उसे बादलों से घिरा हुआ था। उसका पानी से भरा शरीर उसके घावों का प्रमाण था। भगदत्त ने वासुदेव पर एक सोने की नोक वाला डंडा फेंका, लेकिन अर्जुन ने उसे तेजी से 2 हिस्सों में काट दिया। राजा का ध्वज और छतर अर्जुन के तीरों के हमले के सामने गिर गया, जो 10 तेज पहाड़ों से उसकी छाती में घुस गए। भगदत्त क्रोधित हो गए, अर्जुन के सिर पर भाला फेंकते हुए और जोर से चिल्लाते हुए, लेकिन अर्जुन का मुकुट कुछ ही समय के लिए हटा दिया गया। उन्होंने जल्द ही इसे बाहर कर दिया और भागवत को संबोधित करते हुए कहा, इस दुनिया को अच्छी तरह से देखो। भगदत्त के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपना धनुष उठाया और पांडव और गोविंद दोनों पर तीर बरसाए। पार्थ ने फिर भगदत्त के धनुष और लाठियों को काट दिया और उन्हें 42 शातों से मारा, जो उनके महत्वपूर्ण अंगों को छेद गए। राधा को बहुत पीड़ा हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन पर एक वैष्णव हथियार फेंका। केशव ने अर्जुन की छाती पर प्रहार किया, जिसके बाद हथियार एक विजय माला बन गया। अर्जुन ने संकट में केशव को संबोधित करते हुए कहा, हे पाप रहित, तुम अपने वादे का पालन क्यों नहीं करते? अगर मैं संकट में डूब जाता हूं या विरोध करने में असमर्थ हो जाता हूं, तो तुम ऐसा कर सकते हो। वासुदेव ने जवाब दिया, मेरे 4 दूत हैं जो हमेशा दुनिया की रक्षा करने में लगे रहते हैं। मैंने अपनी आत्मा को विभाजित किया और दुनिया की भलाई को निर्धारित किया। उन्होंने एक रहस्य का खुलासा किया। उनका चौथा
रूप 1000 वर्षों तक निष्क्रिय रहा, जो जागने पर उनके योग्य लोगों को वरदान देता था। पृथ्वी ने एक बार अपने बेटे नर की ओर से यह वरदान मांगा था। सूर्य ने युद्धग्रस्त परिदृश्य पर प्रहार किया। जब पांडवों के पराक्रमी योद्धा अर्जुन दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, उनकी आंखें दुश्मन की रेखाओं पर टिकी हुई थीं। वे अपने रथ पर सवार थे, उसके घोड़े उनके नीचे मारे गए थे। लेकिन इससे पहले कि वे अपने स्वामी को इसी स्थान पर ले गए थे, जैसे ही अर्जुन उतरता, वह अपने गांडीव धनुष से निशाना साधता रहा, जिसका झुंझुना हवा में युद्ध के लिए एक स्पष्ट आह्वान की तरह गूंज रहा था। उसके सामने खड़े थे वैशाख और असन गांधार के राजा सोर के 2 बेटे, ये भाई जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। पूरे दिन अर्जुन के बगल में एक कांटा थे, उन पर निरंतर क्रूरता के साथ तीर बरसाते रहे। लेकिन अब जैसे ही पांडव योद्धा ने लक्ष्य रखा, उसके डंडे हवा में टुकड़े टुकड़े हो गए। बार बार सही समय पर प्रहार करते हुए प्रत्येक हिट के साथ एक गांधार योद्धा गिर गया। उनके शरीर शरद ऋतु के तूफान से पहले शरद ऋतु के पत्तों की तरह पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वैशाख की कार फट गई, उसके घोड़े मारे गए, उसके चालक और छतरी और मानक सभी टुकड़े टुकड़े लकड़ी में बदल गया। अपने भाइयों की मृत्यु से विचलित हुए बीनासोर ने स्वयं अपने सैनिकों को एकजुट किया। अर्जुन की ओर तीर की एक वास्तविक ज्वारीय लहर दौड़ रही थी। क्लब लोहे की गेंदें, चट्टानें और शतघ्नी गांधारों का पूरा शस्त्रागार पांडव योद्धा पर बारिश कर रहा था, जो उसे भारी संख्या में अभिभूत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अर्जुन दृढ़ खड़ा रहा। उसके हाथ बिजली की गति से आगे बढ़ रहे थे। जब वह अपनी तलवार से एक के बाद एक तीर खींच रहा था, उसके डंडे कवच और मांस में समान रूप से छेद कर रहे थे, बार बार सही प्रहार कर रहे थे, जब तक कि गांधार योद्धा शरद ऋतु के इतने सारे पतों की तरह युद्ध के मैदान में बिखरे हुए थे। जैसे ही धूल जम गई, एक नया खतरा सामने आया। दुर्योधन के चालाक सलाहकार शकुनी ने अर्जुन को भ्रमित करने के लिए भ्रम पैदा कर दिया। तीरों, शतघ्नी, डंडों के बादल, सभी प्रकार के प्रक्षेप पांडव योद्धा पर बरस पड़े, जो उनकी एकाग्रता को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह शकुनी के भ्रम को आसानी से दूर करते हुए हंसा। उसके ज्योतिष और आदित्य के हथियारों ने अंधेरे को दूर कर दिया और पानी को सुखा दिया, जो कहीं से भी ऊपर उठ रहा था। हर भ्रम के टूटने के साथ गांधार योद्धा पीछे हट गए। उनका मनोबल टूट गया। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, अर्जुन एक बार फिर अपनी गांडीव धनुष के साथ युद्ध के मैदान में तीरों के बादलों को बिखेरते हुए अपना घातक गीत गाते हुए आगे बढ़े। उनका लक्ष्य सच था और एक एक करके कौरव योद्धा उनके सामने गिर पड़े। उनकी आहट हवा में एक निराशा के कोयस की तरह गूंज रही थी। मैदान स्वयं घोड़ों, हाथियों और मनुष्यों के शवों से भरा हुआ एक चरनेल हाउस बन गया। दोस्त दोस्त के खिलाफ लड़ता था, बेटा पिता के खिलाफ, क्योंकि प्रत्येक योद्धा अर्जुन से खुद को बचाने की कोशिश करता था। जैसे ही हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र अपनी सेना के बिखरे हुए अवशेषों को देख रहे थे, सूर्य युद्ध के मैदान में डूब गया। उनके भरोसेमंद सलाहकार संजय उनके सामने खड़े होकर उस दिन की घटनाओं की कहानी सुना रहे थे। आपके विभाजन टूट गए और पराजित हो गए, हे राजा, संजय ने शुरू किया, और हम सभी जल्दी से मैदान से पीछे हट गए। लेकिन हमारे कई सबसे बहादुर योद्धा आपके बेटे के प्रति अपनी वफादारी और महिमा की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर युद्ध में द्रोण के पीछे चले गए। महान उपदेशक द्रोण ने अपनी सेनाओं को एक भयंकर चिल्लाहट के साथ एकजुट किया था, और वे युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव सेना के खिलाफ आगे बढ़े। दोनों सेनाएं तीर और तीरों के उन्माद में भिड़ गई। दोनों पक्ष विजयी होने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही संजय ने बात की, उन्होंने युद्ध के मैदान में अराजकता का वर्णन किया। कुरुओं ने अपने सैनिकों से द्रोण को मारने का आग्रह किया, जबकि आपके बेटों खे सम्राट ने उसे छोड़ने के लिए चिल्लाया। ये ऐसा था जैसे वे सहयोग का खेल खेल रहे थे, जिसमें द्रोण सूली के रूप में थे।
इस पुत्र के बीच पांडव सेना का एक युवा योद्धा बेला एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा था जिसके साथ उसकी गणना की जानी चाहिए थी। उसके तीर तेजी से और सही तरीके से उड़ते हुए कुरु योद्धाओं को सूखी घास की तरह एक उग्र आग से पहले काट देते थे। द्रोण का बेटा अश्वत्थामन नीला के पास आते ही मुस्कुराया और उसे एक ही लड़ाई में शामिल होने के लिए ताना मारा। नीला ने चुनौती स्वीकार की। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प के साथ चमक रहा था। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए, उनके धनुष गाते हुए तीर के लिए तीर का आदान प्रदान किया। अंत में अश्वत्थामन विजयी हुआ, जिसने नीला को दाढ़ी वाले तीर से काट दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। पांडव सेना अपने बहादुर योद्धा को खोने पर सदमे में थी, लेकिन संजय ने अपनी कहानी जारी रखी भीम की बहादुरी का वर्णन करते हुए। जब उन्होंने कर्ण और द्रोण के बेटे को मार गिराया, शक्तिशाली भीमसेन ने युद्ध किया। उनके तीर तेजी से और सीधे उड़ रहे थे, जबकि वे दुश्मन से घिरे हुए थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, वैसे वैसे योद्धाओं के पैरों के नीचे धरती कांपती हुई दिखाई देने लगी। हाथी हाथियों से भीड़ गए, उनके दांत गिरे हुए सैनिकों के सिर पर गिर गए। घोड़े और रथ युद्ध के मैदान में बेतहाशा घूमते रहे। उनके सवार नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस अराजकता के बीच संजय ने उस दिन लड़ने वाले महान कार योद्धाओं के बारे में बात की। क्रोध और दृढ़ संकल्प से भरे भीम और उनके साथी द्रोण की सेना के खिलाफ आगे बढ़े। वे इस्पात और तीरों के उन्माद में भिड़ गए। दोनों पक्ष विजयी होने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त होने लगा, धृतराष्ट्र ने अपने सामने हुए नरसंहार को देखा। उनका दिल दुख से भरा हुआ था। संजय की कहानी ने उस दिन की एक जीवंत तस्वीर पेश की थी। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो गया था। थके हुए योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। उनके कंधों पर धूल के दाग वाले पतवार भारी पड़े थे और उनकी चिंतित नजरें हार की बात करती थी। जब मैं दुर्योधन की सेना को मैदान से पीछे हटते देख रहा था, तो संजय के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। उनकी पूंछ उनके पैरों के बीच थी। जैसे जैसे हम शिविर की ओर लौट रहे थे, युद्ध के मैदान की आवाजें कम होती जा रही थी। हवा की खुशबुसाहट और फाल्गुनी के पराक्रम की दूर दूर तक की प्रशंसा, अर्जुन के अनगिनत गुणों के बारे में शांत सुर में बात की जा रही थी। और अर्जुन के लिए केशव की दोस्ती सभी के होंठों पर थी। यह उनके नुकसान की एक कड़वी याद थी। अगली सुबह जब दुर्योधन ने द्रोण का सामना किया, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने थूकते हुए कहा, आपने हमें ऐसे लोगों के लिए नियुक्त किया है जिन्हें आपके द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए। उसके शब्द जहर से टपक रहे थे। आज आपने युधिष्ठिर को नहीं पकड़ा, भले ही वह आपकी पहुंच में था। वो दुश्मन जिसे आप युद्ध में पकड़ लेंगे, वह एक बार जब आप उसे देख लेंगे तो आपसे बचने में असमर्थ है। दुर्योधन का क्रोध स्पष्ट था, और यहां तक कि मुझे भी अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपाकंपी महसूस हुई जब वह बोल रहा था। द्रोण की प्रतिक्रिया को मापा गया, लेकिन उनके शब्दों का वजन था। मैं हमेशा वो हासिल करने का प्रयास करता हूं जो आपको पसंद हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्थिर थी। देवताओं के साथ तीन दुनिया, असुर, गंधर्व, यक्षनाग और राक्षस उस शक्ति को पराजित नहीं कर सकते हैं जो मुकुट से सजे अर्जुन द्वारा संरक्षित है। वह रुक गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थी। आज मैं एक शक्तिशाली कार योद्धा को मार दूंगा जो पांडवों के प्रमुख नायकों में से एक है। आज मैं एक ऐसी श्रृंखला भी बनाऊंगा जो देवताओं द्वारा अभेद्य है। जैसे ही द्रोण बोले, संसप्तकों ने एक बार फिर अर्जुन को युद्ध करने की चुनौती दी, और वह उन्हें मैदान के दक्षिणी हिस्से में ले गया। अर्जुन और उसके दुश्मनों के बीच मुठभेड़ सदियों से एक थी, टाइटन्स का टकराव जिसने पृथ्वी की नींव को हिला दिया। इस बीच द्रोण की सरणी युद्ध के मैदान में चमकती थी। इसकी अभेद्य गोलाकार संरचना रणनीति और कौशल का एक चमत्कार थी। अभिमन्यु ने अपने सर के सबसे बड़े भाई की कमान में कई स्थानों पर इस सरणी को छेदा और ऐसे कारनामे किए जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। लेकिन जब अभिमन्यु की बहादुरी ने विस्मय को प्रेरित किया,
तो आखिरकार वह दुशासन के बेटे के सामने हार मान गया। जैसे ही मैंने उसे गिरते देखा, मेरा दिल अर्जुन की ओर गया, जो नरसंहार के बीच दुख के पहाड़ की तरह खड़ा था। पांडव दुख से भर गए, जबकि हमारी सेना रात में आराम करने के लिए वापस ले ली गई। अभिमन्यु की बहादुरी की स्मृति होगी। एक भयंकर युद्ध के बीच संजय हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े हुए और अपने पोते पोतियों की बहादुरी की कहानी सुनाने लगे। कृष्ण के साथ आपके 5 बेटे एक अजय शक्ति हैं, उन्होंने कहा। युद्ध में उनके कार्य उल्लेखनीय से कम नहीं हैं और उन्होंने बार बार खुद को साबित किया है। संजय के शब्द पांडवों के धर्म के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण थे। जैसे ही वे बोल रहे थे, उनकी आंखें उनके सामने युद्ध के मैदान की ओर देख रही थीं। पांडवों के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर पुण्य का एक चमकता उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा, सत्य और धार्मिकता के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें स्वर्ग में एक स्थान अर्जित किया है, जहां वे शाश्वत आनंद में रहते हैं। संजय की आवाज श्रद्धा से भर गई जब उन्होंने युधिष्ठिर के कई गुणों के बारे में बात की, उनकी बुद्धि, उनकी उपनबियां और उनकी अटूट प्रसिद्धि। लेकिन ये केवल युधिष्ठिर ही नहीं थे जिन्होंने देवताओं का ध्यान आकर्षित किया था। उनके भाई भी युद्ध में अपनी बहादुरी और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। गांधी के योद्धा अर्जुन एक ऐसी शक्ति है जिनके साथ गिना जाना चाहिए, संजय ने कहा। अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें अब तक के सबसे महान योद्धाओं में से एक स्थान दिलाया है। और फिर वहां भीम थे, जिनकी शक्ति और युद्ध के मैदान में क्रूरता केवल उनकी विनम्रता से मेल खाती थी। संजय के शब्दों ने पांडवों के अद्वितीय गुणों के ज्वलंत चित्र बनाए। नकुल वरिष्ठों के प्रति अपनी श्रद्धा और अपने अटूट आत्म नियंत्रण के साथ एक सच्चे योद्धा होने के अर्थ का एक चमकदार उदाहरण था। इस बीच सहदेव ज्ञान और धार्मिकता का एक आदर्श थे। उनकी गंभीरता और स्वभाव की मिठास उन सभी में विस्मय को प्रेरित करती थी जो उन्हें जानते थे। लेकिन उन सभी में से एक नाम उल्लेखनीय था, अभिमन्यु। सुभद्रा का पुत्र एक असाधारण नियति के साथ पैदा हुआ था। और संजय के शब्द उस युवा योद्धा की असामयिक मृत्यु के बारे में बताते हुए पूर्व सूचना से भरे हुए थे। अंत में संजय ने कहा, मैं आपको उसकी बहादुरी के बारे में बताऊंगा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। लेकिन पहले, हे राजा, अपना दुख सहन करो। धृतराष्ट्र ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आंसू से भर गई। वह जानता था कि संजय जो कहने वाला है वह दुख और हानि की कहानी होगी। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए भारी मन से बूढ़ा आदमी अभिमन्यु के दुखद भाग्य की ओर ले जाने वाली घटनाओं को सुनाने लगा। दोनों पक्षों के बीच तीर और रक्तपात के उन्माद के साथ युद्ध शुरू हो गया था। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने एक बड़ी वृत्ताकार सरणी बनाई थी, जिसके प्रवेश द्वार पर उनके सबसे कुशल योद्धा तैनात थे। उनमें से एक शक्तिशाली सेनापति था। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब सेनाएं स्थिर और क्रोध के उन्माद में भिड़ गई, संजय एक बुद्धिमान और अनुभवी योद्धा उत्सुकता से देख रहा था कि भीमसेना के नेतृत्व में पार्थ भारद्वाज के बेटे द्रोण द्वारा संरक्षित दुर्जय दल के पास पहुंचे। धनुष पर प्रभुत्व रखने वाला और अजय योद्धा द्रोण अपनी सेना में सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं। उसके तीर ओलावृष्टि की तरह उड़ते थे। जो भी उसके पास आने की हिम्मत करता था उसे मार डालते थे। आत जिसमें सात्यकी, चेकितन, धृष्टद्युम्न, द्रौपद, अभिमन्यु और कई अन्य शामिल थे, अपने दिलों में वीरता के साथ आगे बढ़ते थे। लेकिन वे द्रोण की दृढ़ शक्ति के बराबर नहीं थे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, पांडवों के बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने अपने सामने का दृश्य देखा। उन्होंने अपने योद्धाओं को द्रोण के निरंतर हमले के खिलाफ लड़खड़ाते हुए देखा। जिम्मेदारी का भार उन पर आ गया और वे जानते थे कि युद्ध के द्वार को मोड़ने के लिए एक साहसिक योजना की आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने अपने बहादुर और कुशल दामाद अभिमन्यु की ओर रुख किया और उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। अभिमन्यु,
उसने कहा, आप युद्ध में अर्जुन के बराबर हैं। मैं आपको द्रोण की सरनी को तोड़ने और हमारे लिए इर्तवार बनाने का आरोप लगाता हूं। दृढ़ संकल्प और गर्व से भरे अभिमन्यु ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसके पिता ने उस पर बहुत बोझ डाल दिया था, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। मैं इस अजेय सरनी में एक कीट की तरह प्रवेश करूंगा जो जलती हुई आग में प्रवेश कर रहा है। उसने घोषणा की, आज मैं वही करूंगा जो हमारे दोनों परिवारों के लिए फायदेमंद है और अपने मामा को भी खुश करूंगा। इन शब्दों के साथ अभिमन्यु ने अपने सारथी सुमित्र को घोड़ों को द्रोण की सेना की ओर आगे बढ़ाने का आदेश दिया। युवा योद्धा का दिल उत्साह और भय से धड़कने लगा। जब वह कठोर द्रोण का सामना करने की तैयारी कर रहा था, उसके पिता के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। यदि आप सफल हो जाते हैं तो सभी प्राणी बड़ी संख्या में शत्रु सैनिकों की हत्या को देखेंगे जो एक सहायता प्राप्त बच्चा है। जैसे ही अभिमन्यु आगे बढ़ रहा था, युधिष्ठिर के शब्द अभी भी उसके भीतर गूंज रहे थे, हे सुभद्रा के पुत्र, अपनी ताकत बढ़ाने दो। युवा योद्धा का दृढ़ संकल्प खुद को साबित करने और अपने परिवार को गौरवान्वित करने की उसकी इच्छा से प्रेरित था। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ वह द्रोण के दिल में डूब गया। जो कुछ भी आगे था उसका सामना करने के लिए तैयार था। युद्ध का भाग्य अधर में लटक गया, क्योंकि युधिष्ठिर के बहादुर और अडिग दामाद अभिमन्यु ने अपनी खतरनाक यात्रा शुरू की। क्या वह इसमें सफल होंगे? महान युद्ध के बीच अर्जुन के बहादुर पुत्र अभिमन्यु ने अपने सारथी से द्रोण की सेना की ओर जल्दबाजी करने का आग्रह किया। हालांकि सारथी ने अभिमन्यु को आगे के कार्य की गंभीरता और द्रोण के श्रेष्ठ कौशल के बारे में आगाह किया, लेकिन अभिमन्यु इन शब्दों से विचलित हुए बिना उन्हें हंसा और घोषणा की कि वह सभी खगोलियों की सहायता से अपने ऐरावत पर खुद चक्र का सामना करने में भी कोई चिंता महसूस नहीं करेगा। साहस और आत्मविश्वास से भरे दिल के साथ अभिमन्यु ने अपने सारथी से द्रोण की सेना की ओर तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। सारथी हालांकि अनिच्छुक था, अभिमन्यु के आदेश का पालन किया और अपने 3 साल के घोड़ों को, जो सोने के जाल से सुसज्जित थे, दुश्मन की रेखा की ओर ले जाने का आग्रह किया। जैसे ही वे कौरव सेना के पास पहुंचे, अभिमन्यु का सामना स्वयं द्रोण के नेतृत्व में योद्धाओं के एक सागर से हुआ। कौरवों के उनके खिलाफ आगे बढ़ने पर हवा, विविध संगीत वाद्ययंत्रों की आवाज, चिल्लाने, हाथ के गड्ढों के थप्पड़ और गर्जन से भर गई। लेकिन हाथों की बड़ी हल्कापन और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के ज्ञान से संपन्न अभिमन्यु ने जल्दी से तीर दागे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों में प्रवेश कर सकते थे। लड़ाई जारी रही, जिसमें अभिमन्यु ने बाएं और दाएं योद्धाओं को मार गिराया। उनके शरीर आग की लपटों की तरह मैदान में बिखरे हुए थे। जब अभिमन्यु के डंडे उनके लक्ष्यों पर गिरे तो धरती खून से लाल हो गई, जिससे विनाश और अराजकता का निशान रह गया। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, अभिमन्यु एक साथ हर जगह दिखाई दिया, हाथी योद्धाओं को आड़ते हुए। उसके तेज धार वाले हथियार, स्टैंडर्ड और हुक वाले हाथी, और पीछे से उनकी रक्षा करने वाले पैदल सैनिक। वन्यु का मोजा और वरिका नस्लों के घोड़े अपने आभूषणों से वंचित देखे गए, क्योंकि अभिमन्यु उनके पीछे से गुजरते थे। उनके तीर बार बार सही समय पर प्रहार करते थे। घोड़ों को अलंकृत करने वाली घंटियों की पंक्तियों को फाड़ दिया गया, जिससे वे मैदान में निर्जीव हो गए। उनके सवार अपने किनारों पर लेटे हुए थे, उनके चेहरे मौत से विकृत हो गए थे। धरती मलमूत्र की बदबू से भर गई थी, जो गिरे हुए योद्धाओं द्वारा उत्सर्जित की गई थी, क्योंकि वे अपनी गंदगी में ढले हुए थे। जैसे जैसे अभिमन्यु ने कौरव सेना का वध करना जारी रखा, उनके कारनामों को उनके दुश्मनों के लिए सहन करना असंभव होता गया। उन्होंने 3 प्रकार की विशाल सेनाओं, कारों, हाथियों और घोड़ों को उचल दिया, जैसे कि 3 आंखों वाले महादेव में असुर सेना को कुचल दिया। द्रोण की सेना के योद्धा असहाय हो गए, उनके मुंह सूख गए, आंखें बेचैन हो गई
शरीर पसीने से लथपथ हो गए और अंत में बाहर खड़े हो गए। इतनी भारी हार के बाद कौरवों की उम्मीदें कम होने लगी। उन्होंने अपने चारों ओर खाली नजर डाल दी। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब संजय भय से देख रहा था, दुर्योधन का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया था और वह सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाता, द्रोण ने कौरव योद्धाओं को एकजुट किया और उनसे अपने राजा को बचाने का आग्रह किया। राजा को बचा लो, द्रोण चिल्लाया। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में फैल गई। अभिमन्यु एक दूजे दुश्मन है, लेकिन हम अपने राजा को उसके हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। द्रोण के शब्दों से प्रेरित होकर और अपने राजा के प्रति निष्ठा से प्रेरित होकर शक्तिशाली योद्धाओं ने अभिमन्यु को तीरों की गड़गड़ाहट से घेर लिया। कर्ण ने ऐसे तीर दागे जो हवा में सांपों की तरह उड़ते प्रतीत होते थे, जबकि द्रोण ने खुद 17 तीर दागे, जिनमें से प्रत्येक ने अभिमन्यु के कवच को सांप के दांतों की तरह छेदा। लेकिन अभिमन्यु को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। उन्होंने अपने तेज तीरों से उनके हमलों का मुकाबला किया, अपने प्रत्येक दुश्मन पर 3 तीर दागे और उन्हें अव्यवस्थित तरीके से वापस भेज दिया। उनके घोड़े, जो हर आदेश का जवाब देने के लिए प्रशिक्षित थे, उस गति से आगे बढ़े जो लगभग अलौकिक लग रही थी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, अभिमन्यु का क्रोध बढ़ता गया। दुर्योधन के योद्धाओं के हाथों से उसे झेलनी पड़ी चोटों से वह भड़क उठा। वह एक के बाद एक तीर चलाते हुए हंसा। उसका लक्ष्य अटूट था और उसकी ताकत असीम प्रतीत होती थी। एक योद्धा, अस्माक के सुंदर पुत्र, ने उसके रास्ते में खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु उसके लिए बहुत तेज था। एक तेज और घातक सटीकता के साथ उसने योद्धा के घोड़े, सारथी, मानक और यहां तक कि 2 बाहों को भी काट दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। अपने नेता के गिरने पर असमकों की सेना लड़खड़ा गई और भाग गई, लेकिन दुर्योधन के योद्धाओं ने हार मानने से इनकार कर दिया। कारण कृपाद्रोण और सारे ने दुर्योधन के साथ सेना में शामिल हो गए। अभिमन्यु पर तीरों की बौछार की, जो ऐसा लग रहा था कि तूफान की तरह बारिश हो रही है। अभिमन्यु लड़ता रहा। उसका शरीर तीरों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपने दुश्मनों पर एक के बाद एक गोलियां चलाईं। उसने केवल 3 तेज गोलियों से 3 योद्धाओं, सुषना, त्रिघलोचना और कुंडवदीन को मार गिराया, लेकिन कर्ण को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। अभिमन्यु के पहले के शट के सदमे से उबरते हुए उन्होंने 25 तीर दागे, जो कवच और मांस के माध्यम से, मक्खन के माध्यम से एक गर्म चाकू की तरह छेद करते थे। अश्वत्थामन और कृतवर्मन ने मिलकर अभिमन्यु को अपने शाप से मारा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अभिमन्यु को सभी ने स्वयं यम के रूप में माना, जो मौत के फंदे से लैस था। उसके तीर युद्ध के मैदान में बिखरे हुए थे। साल्या को मारते हुए जो अपने रथ की छत पर बैठ गया और बेहोश हो गया। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र अपने सामने की अराजकता को देख रहे थे, उनके बेटे की सेना कौरव अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से भिड़े, जो अकेले ही उनके बेहतरीन योद्धाओं का सामना कर रहे थे। जैसे ही अभिमन्यु लड़ता गया, उसके सीधे तीर तेजी से और सीधे उड़ते हुए दुश्मन के बाद दुश्मन को मार गिराते गए। धृतराष्ट्र ने अपने सारथी और सलाहकार संजय से युद्ध में युवा योद्धा के कौशल का वर्णन करने के लिए कहा। संजय ने अभिमन्यु की बहादुरी की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। देखो, कै राजा, संजय ने कहा, अभिमन्यु की लड़ाई का वह जैसे एक शक्तिशाली तूफान ने एक पहाड़ को उखाड़ फेंका। वह दुश्मन के रैंकों में घुस गया, उनके सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को आसानी से मार डाला। उसके तीर तूफान की तरह उड़ गए, जिससे कोई भी उसके रास्ते में खड़ा नहीं रह गया। जैसे ही संजय बोल रहा था, धृतराष्ट्र की आंखों के सामने दृश्य सामने आ गया। अभिमन्यु का सामना साल्या के भाई से हुआ, जो एक उग्र योद्धा था, जो उसे नीचे लाने के लिए दृढ़ था। दोनों आपस में भिड़ गए। एक के बाद
एक तीर का आदान प्रदान करते हुए, अपने धनुष गाते हुए, अभिमन्यु ने अपनी त्वरित प्रतिक्रियाओं और बिजली की तेज गतिविधियों के साथ दुश्मन के तीरों को चकमा दिया और घातक सटीकता के साथ वापस मारा। उनके विरोधी उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थे और एक एक करके वे जमीन पर गिर गए। हार गए कौरव सेना अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि उनके साथी दहशत में भाग गए। लेकिन अभिमन्यु अपनी प्रशंसा पर नहीं टिका, वह लड़ता रहा। उसके तीर मधुमक्खियों के झुंड की तरह उड़ते रहे, दुश्मन के बाद दुश्मन को मारते रहे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, धृतराष्ट्र की आंखें युवक योद्धा के पराक्रम पर आश्चर्यचकित हो गए। संजय के शब्दों ने अभिमन्यु की बहादुरी की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। जैसे शरतु का सूरज आसमान में चमक रहा था, वैसे ही उसकी धनुषा का दौर हर शर्ट के साथ गाती थी और उसकी हथेली के थप्पड़ गरज की तरह हवा में गूंजते थे। कौरव सेना, जो कभी इतनी गर्वित और आत्मविश्वासी थी, अब अभिमन्यु के तीरों के हमले से पहले लड़खड़ा गई। वे पीछे मुड़ गए और अपने पतित साथियों को युवा योद्धा की दया के लिए छोड़कर भाग गए। जैसे ही धूल जम गई, धृतराष्ट्र ने युद्ध के मैदान की ओर देखा। अपनी सेना को अव्यवस्थित अवस्था में देखकर उनका दिल दुख से भरा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने अपने नुकसान पर शोक व्यक्त किया, तो भी वे अभिमन्यु की दृढ़ भावना और अटूट साहस पर विस्मय की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पार। युवा योद्धा ने खुद को एक सच्चा नायक साबित किया था, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी और उसके बाद हुई अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। कुरुक्षेत्र कुरु के अंत्य राजा अपने सिंहासन पर बैठे। उनका दिल परस्पर विरोधी भावनाओं से भरा हुआ था। उनके बेटे दुर्योधन ने अभी अभी उन्हें अभिमन्यु की बहादुरी की कहानी सुनाई थी और अब उन्होंने अपने सारथी और सलाहकार संजय से कहानी को अधिक विस्तार से बताने के लिए कहा। संजय बोलने लगा। उसकी आवाज राजा पर उत्साह और भय का जादू बिखेर रही थी। सुभद्रा का छोटा बेटा अभिमन्यु अपने रथ पर सवार होकर युद्ध में उतर गया था। उसके धनुष से तीर आग के तूफानी घेरे की तरह उड़ रहे थे। उसने द्रोण कर्ण और खुद दुर्योधन को भी ऐसे छेदा जैसे कि वह अजय हो। योद्धा उसके सामने कांपने लगे। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा बढ़ गई और वह अपने सिंहासन पर आगे झुक गया। उसने संजय से आग्रह किया, मुझे और बताए। संजय ने युद्धग्रस्त परिदृश्य की एक जीवंत तस्वीर चित्रित करते हुए जारी रखा। जैसे ही अभिमन्यु लग रहा था, महान गुरु द्रोण गर्व और प्रशंसा के साथ उसकी ओर देख रहे थे। ये युवा योद्धा स्वयं स्कंद के समान है, उसने कहा। लेकिन दुर्योधन का गुस्सा भड़क उठा और उसने अपने बेटे को इस तरह की भारी बाधाओं के बावजूद अभिमन्यु पर हमला करने के लिए ताना मारा। राजा के पुत्र दुशासन, एक उग्र योद्धा, ने चुनौती स्वीकार की। मैं इस अभिमन्यु को खुद मार दूंगा। वह गुस्से में हाथी की तरह चिल्लाया, और जब मैं ऐसा करूंगा तो पांडव और उनके सहयोगी तबाह हो जाएंगे। उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी और वे हिम्मत खो देंगे। घोर चित्कार के साथ दुशासन ने अभिमन्यु की ओर कूच किया। उसका रथ युद्ध के मैदान में गरज की तरह दौड़ रहा था। अभिमन्यु अपने दुश्मनों की भारी संख्या से डरते हुए दृढ़ खड़ा था। उसके तीर तेजी से और सही उड़ रहे थे। दोनों योद्धा स्तेन और धूल के बवंडर में भीड़ गए। उनके रथ सुंदर वितों का वर्णन करते हुए जब वे लड़ रहे थे, रोर और शंखों की आवाज हवा में गूंजती रही। शेरों की गर्जना और ढांचों के टूटने के साथ लड़ाई तेज हो गई। उसका प्रकोप निरंतर जारी रहा, क्योंकि अभिमन्यु और दुशासन ने एक दो युद्ध में प्रहार के लिए प्रहार किया, जो राज्य की नींव को हिला देगा। जैसे ही संजय ने अपनी कहानी पूरी की, धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर वापस बैठ गए। उनका दिल आशंकाओं से भरा हुआ था। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन वे देख सकते थे कि भाग्य के धागे खुद को दुख और निराशा के आवरण में बुन रहे थे। महाकाव्य युद्ध के बीच में बुद्धिमान और बहादुर राजकुमार अभिमन्यु घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। अपने अंगों के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद वह अपने सामने खड़े दुशासन पर मुस्कुराया
और उसे व्यंग्य और तिरस्कार के मिश्रण के साथ संबोधित करने लगा। सौभाग्य से अभिमन्यु ने कहा, मैं आपको देखता हूं। एक वैत नायक मेरे सामने आया, क्रूर और धर्महीन। आपने एक बार सभा में राजा युधिष्ठिर को धोखा दिया। चंद और सुअर के बेटे के कौशल पर भरोसा करते हुए आपके कठोर भाषणों ने भीम को पागल कर दिया, और अब आपके कार्यों के परिणामस्वरूप आप जो बोए हैं उसे काटने वाले हैं। जब अभिमन्यु ने दुशासन पर ताना मारा तो उसके शब्द जहर से भर गए, जिसमें उसके कई अपराधों को सूचीबद्ध किया गया। टिकैती, क्रोध, लोभ, अज्ञानता, रिश्तेदारों के प्रति शत्रुता, अन्याय और उत्पीड़न। आज अभिमन्यु ने घोषणा की, मैं पूरी सेना के सामने अपने तीरों से आपको दंडित करूंगा। आज मैं खुद को क्रोधित कृष्ण और अपने सर के से मुक्त कर दूंगा, जो हमेशा आपको दंडित करने का अवसर चाहते हैं। इन शब्दों के साथ अभिमन्यु ने अपने धनुष को खींचा। यम, अग्नि या वायु की तरह चमकीले शास्त्र को निशाना बनाते हुए तीर अचूकता के साथ दुहासना की ओर उड़ गया। उसे कंधे के जोड़ में मारा और उसके शरीर में गहराई से छेद किया, जैसे एक सांप एक एंथेल में प्रवेश कर रहा हो। दुहासना दर्द और मूर्छा से अभिभूत होकर अपने रथ की छत पर बैठ गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों, विराट, पांचालों और केकायों सहित पांडवों ने अभिमन्यु की उपलब्धि को देखते ही भारी गर्जना की। आनंद से भरे पांडवों के सैनिकों ने विभिन्न संगीत वाद्ययंत्रों को पीटा और उड़ाया। अभिमन्यु की वीरता ने उनके अटूट दुश्मन को हरा दिया था और वे उनकी जीत पर खुश थे। हालांकि युद्ध में दुशासन अकेला नहीं था। कर्ण, सबसे सम्मानित धनुर्धर, अपने बेटे को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। देखो, दुर्योधन ने कर्ण से कहा, वीर दुशासन, जो हमारे दुश्मनों को मार रहा था, खुद अभिमन्यु की वीरता का शिकार हो गया है। कर्ण ने अभिमन्यु पर तेज तीरों की बौछार की, लेकिन राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारी और राधा के बेटे को शास्त्रों से छेद दिया। लड़ाई जारी रही। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किया और दोनों में से कोई भी हावी नहीं हुआ। कर्ण, हालांकि अभिमन्यु को हराने के लिए दृढ़ था और उसका ध्यान उसकी ओर मोड़ दिया। इन दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच संघर्ष तीव्र था, जिसमें दोनों तीरों का आदान प्रदान कर रहे थे और अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। युद्ध के मैदान में आग लग गई जब कर्ण के छोटे भाई विसेन ने युद्ध में भाग लिया। वह लंबा खड़ा था, हाथ में अपना धनुष था और एक शक्तिशाली गर्जना कर रहा था जो हवा में गूंज रही थी। एक तेज गति के साथ उसे धनुष को अपनी सीमा तक बढ़ाया। अपने दुश्मनों पर तीरों के ओलों को छोड़ने के लिए तैयार था। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु विसेन के निशाने पर थे। उन्होंने पहले ही अभिमन्यु को 10 शातों से छेदा था, जिनमें से प्रत्येक ने युवा योद्धा की छतरी, मानक सारथी और घोड़ों पर अपनी छाप छोड़ी थी। लेकिन घायल होने के बावजूद अभिमन्यु अपने प्रतिद्वंद्वी की करतूत को देखते हुए मुस्कुरा। हालांकि विसेन अपने भाई के बहादुर प्रयासों से विचलित नहीं हुआ। वह अभिमन्यु पर तीर बरसाता रहा, जिसने अपनी आंखों में एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ धनुष को मोड़ना शुरू कर दिया और एक और क्षण के लिए उसे वापस ताक करना शुरू कर दिया। तेजी से क्षति छोड़ने के साथ उसने एक तीर उड़ाने दिया जो विसेन के बचाव के माध्यम से कटा हुआ था और उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। भरत सेना कर्ण के भाई को जमीन पर गिरते हुए देख रही थी। उसका सिर एक पराजित दुश्मन की तरह लुढ़क रहा था। कर्ण अपने भाई के निर्जीव रूप को देखकर खुद दुख से अभिभूत हो गया था। उसने पहले कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कर्णिका के पेड़ से मारा गया था जो उसके पहाड़ी घर से उखड़ गया था। इस बीच अभिमन्यु ने अपने क्रोध और दृढ़ संकल्प से उत्तेजित होकर तूफानी हवा की तरह आगे बढ़ते हुए कौरव सेना को आसानी से कुचल दिया। उसके तीर तेजी से और सही उड़ते हुए सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के कवच को भी भेद दिया। युद्ध का मैदान जल्द ही अराजकता के समुद्र में बदल गया, क्योंकि कौरवों ने अभिमन्यु के अतक हमले से भागने की कोशिश की। जैसे ही धूल जम गई, यह स्पष्ट हो गया
कि कौरवों की सेना टूट गई थी। उनकी सेनाएं अस्त व्यस्त हो गई थीं और उनके नेता अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अभिमन्यु क्रोधित होता